हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम मराठी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे क्या है उसमें, और उसका जो भी डिटेल्स है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है खेळूया शब्दांशी। ये एक्चुअली एक गेम है जो दिया है करने के लिए, ठीक है। सो इट्स अ फन बेस्ड टास्क। तो उसने क्या बोला है चैप्टर ने कि खेळूया शब्दांशी। खेळूया शब्दांशी मतलब जो भी वर्ड्स है मराठी के वर्ड्स उसके साथ हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है, वाचा सांगा झिंका। वाचा मतलब रीड करो, सांगा मतलब बताओ, और झिंका मतलब जीतो। अभी ये गेम है, मतलब एक जन जीतेगा एक जन हारेगा, करेक्ट। तो चलो पहले हम ये गेम समझते हैं क्या गेम दिया है, ठीक है। तो ये नीचे आप देखोगे तो इधर इधर इन्फॉर्मेशन दी है गेम के बारे में, इसके रूल्स बताए। मैं पहला पूरा पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो शिक्षकांसाठी मतलब ये टीचर्स आपको बताएंगे कैसे खेळणं है। खेळ कसा खेळावा हे विद्यार्थ्यांना सांगावे। तो ये गेम कैसा खेलना है ये टीचर्स सब स्टूडेंट्स को बताएगी। या चौकोनापासून सुरुवात करावी। कॅरमची एक सोंगटी घ्यावी, जिच्या एका बाजूला लाल व दुसऱ्या बाजूला हिरवा रंग द्यावा। खेळताना सोंगटीची लाल रंगाची बाजू पडवी तर एक घर पुढे जावे। सोंगटीची हिरव्या रंगाची बाजू पडवी तर 2 घर पुढे जावे। प्रत्येक घरात एक अक्षर लिहिले आहे। ज्या घरात तुमची सोंगटी असेल त्या घरातील अक्षर वाचावे। त्या अक्षराचा शब्द सांगावा। शब्द सांगण्यासाठी उदाहरणादाखल काही चित्रे दिली आहेत। सोंगटीची लाल रंगाची बाजू पडल्यास 2 शब्द सांगावे। सोंगटीच्या हिरव्या रंगाची बाजू पडल्यास 1 शब्द सांगावा। ज्या खेळाडूला शब्द सांगता येणार नाही त्यांची संधी जाईल। जो सर्वात आधी न्य अक्षरावर पोचेल तो जिंकेल। हा खेळ गटागटान घ्यावा। प्रत्येक गटाला एक एक सोंगटी द्यावी। विद्यार्थ्यांना पुस्तकातील हे पृष्ठ उघडून खेलण्यास सांगावे। तो अभी ये गेम कैसा है, ये ग्रुप में खेलना है। ग्रुप मतलब 2 जन का भी चलेगा, 4 जन का, 5 जन का, कितना भी, 3 जन का भी, ठीक है। तो इसमें क्या बुरा है कि समझो आपने एक ग्रुप फॉर्म किया, आप अपने दोस्तों के साथ, समझो दो दोस्तों में आप ये गेम खेल रहे हो। तो ये गेम खेलने के लिए आपको तो पहले एक कॉइन लेना है, ठीक है। ये देखो कॉइन, मतलब ये कॉइन नहीं, आपके कैरम आता है ना, कैरम का जो कॉइन रहता है, तो अभी मेरे पास है नहीं इसलिए मैंने आपको जस्ट ये कॉइन बताया। तो ये वो कॉइन लेके उसके एक साइड पे रेड कलर करना है और दूसरे साइड पे ग्रीन कलर करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, कॅरमची एक सोंगटी घ्यावी, मतलब कॅरम का कॉइन लो, तिच्या एका बाजूला लाल व दुसऱ्या बाजूला हिरवा रंग द्यावा। एक साइड पे रेड कलर करना है, दूसरे साइड पे ग्रीन कलर करना है। खेलताना सोंगटीची लाल रंगाची, तो उसने रूल्स क्या बताया है कि अभी एक एक का टर्न आएगा, ठीक है। समझो पहला आपका टर्न आया तो आपको ये कॉइन उड़ा के ऐसे डालना है। समझो इधर रेड कलर आया तो आपको क्या करना है, ये देखो खेलताना सोंगटीची लाल रंगाची बाजू पड़ गई तो एक घर पुढे जावे। तो ये गेम यहाँ से स्टार्ट होगा, शुरुआत जहाँ पे लिखा है वहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक एंड होगा। जैसे सांप सीढ़ी कैसे खेलते हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, एक एंडिंग पॉइंट रहता है ना, वैसे ही है ये। तो यहाँ पे आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पहले समझो आप खेल रहे हो, आपने रेड आपका आपने कॉइन उड़ाया और आपको रेड आया। तो रेड आया तो आप एक ही स्टेप आगे जा सकते हो, तो आप अ तक आओगे। समझो आपने उड़ाया और आपका ग्रीन आया, ठीक है, तो आप दो स्टेप आगे जाओगे, 1 और 2, ठीक है। एक घर पुढे जाओगे मतलब एक स्टेप आगे जाओगे, ठीक है। तो ऐसे पहले आप करोगे, आपका समझो रेड आया तो आप पहले जाओगे, वही एक ही स्टेप जाओगे। आपका ग्रीन आया तो 2 स्टेप जाओगे। आपका टर्न हो गया, उसके बाद क्या करना है, आपका दोस्त उड़ाएगा वो कॉइन, फिर वो एक स्टेप जाएगा। अगर रेड आया तो, अगर ग्रीन आया तो वो 2 स्टेप जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू करना है। और सबसे पहले जो न्य तक पहुँचेगा, एंड तक पहुँचेगा, वो ये गेम जीतेगा। अभी ये गेम में और भी क्या रूल है, समझो आपने कॉइन डाला, आपका 2 आया, ठीक है, आप गए 2 पे। अभी 2 पे ये जो रेटर्स लिखे हैं, ये रेटर में से आपको वर्ड्स बताने हैं। तो वर्ड्स कैसे बताने हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है, प्रत्येक घरात एक अक्षर लिहिले आहे। ज्या घरात तुमची सोंगटी असेल त्या घरातील अक्षर वाचावे। त्या अक्षराचा शब्द सांगावा। सोंगटीची लाल रंगाची बाजू पड़ गया 2 अक्षर सांगावे। समझो आपका ग्रीन आया
तो एक ही आपको वर्ड बताना है कि वो वर्ड वो लेटर के रिलेटेड रहना चाहिए। समझो अ आ गया, ठीक है, ग्रीन आया, अ आया, तो अ से जो भी वर्ड आता है वो आपको बताना है, ठीक है, और उसका मीनिंग भी बताना है आपको। फॉर एग्जांपल अ से आता है अनानस, तो अनानस क्या है, अनानस ये फ्रूट है, समझे। अगर रेड आया तो आपको दो स्टेप आगे जाना है, तो 2 स्टेप आओगे तो आ पे आ गए, तो आ पे आपको 2 वर्ड्स बताने, एक नहीं, कितने, 2 वर्ड्स, और उसके मीनिंग बताने। अगर समझो आप वर्ड्स नहीं बता पाओगे तो आपका वो टर्न गया, ठीक है, तो आप वापस पीछे आओगे, ठीक है, और वापस आपका फ्रेंड खेलेगा। तो ऐसे ही जो ज़्यादा बताएगा वो आगे जाएगा और वो जीतेगा, ठीक है। सो आई होप सो बच्चों ये गेम आपको समझ गया होगा। अभी ये गेम खेलने के लिए आपको तो पहले ये जो फ़ोटोज़ है इसके नाम्स आपको आने चाहिए मराठी में, वही सबसे बड़ा काम है, आपको उसके वर्ड्स आने चाहिए। तो वर्ड्स के लिए मैं एक फ़ोटो आपको दिखाता हूँ जिससे आपको सबके वर्ड्स आ जाएंगे। तो मैं ये जस्ट ऊपर से नीचे एक बार गो थ्रू कराता हूँ जल्दी, क्योंकि क्या मैं हर एक गो थ्रू कराऊँगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, घ से घर आता है, च से चमचा, स से ससा, ह से हरिण, न से नया। अभी इसके देखो इंग्लिश में मीनिंग भी लिख के, तो आपको वो ईजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। अ से अनानास, जो मैंने कहा उसको पाइनएप्पल बोलते हैं। ई से इमारत, ध से धनुष्य, प से पतंग, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं नीचे, आप इसके फ़ोटो लेके कर सकते हो, नहीं तो वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये देखो, अ से अनानास दिया है, आ से आई दिया है, ठीक है, ई से इमारत, ई से इडबिंबू, ऊ से उखर, ऊ से ऊस, सॉरी, ऊ से उखर, ऊ से ऊस, ए से एक, ए से एरन, ओ से ओठ, और ओ से ओठ, और औ से औषध, अम से अंगठा, ठीक है। ये तो स्वर है। अभी हम कंसोनेंट्स पे जाएंगे, व्यंजन पे। क से कमल, ख से खटारा, ग से गवत, घ से घर, च से चमचा, छ से छतरी, ज से जहाज, ज से जहाज, झ से झरा, ट से तरबूज, ठ से ठसा, ड से डमरू, ढ से ढग, त से तलवार, थ से थवा, द से दरवाजा, ध से धनुष्य, और न से नकाशा। नेक्स्ट है प से पतंग, फ से फनस, ब से बदक, भ से भजन, म से मगर, य से यज्ञ, आ से र से रवि, र से रसून, व से वजन, श से शाहमृग, श से षटकोण, स से ससा, ह से हत्ती, श से रुद्राक्ष, न्य से ज्ञान, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यही सब वर्ड्स है जिसके हेल्प से आप ये सब गेम खेल सकते हो। अभी ये भी एक है टास्क कि ये जो सर्कल है, ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये एक टास्क है जिसमें आपको ये सर्कल के वर्ड्स जानने हैं, ठीक है। तो इसका भी आप फ़ोटो ले लो, ठीक है, और आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं इसमें हर एक वर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो आप इसके जस्ट फ़ोटो लेके आप ये खुद से स्टडी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो आई होप सो बच्चों आपको ये चैप्टर नंबर 3 समझा। ये जस्ट गेम के रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है, तो जो आप अपने दोस्तों के साथ या स्कूल में खेल सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर का इसके लिए है कि ये चैप्टर के थ्रू आपको बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे मराठी के, तो वो उनका मेन टारगेट है कि आपको सब वर्ड्स पता चले। तो होप सो बच्चों ये चैप्टर आपको समझा देगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो।
और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करने मत भूलना। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।